गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारी यूनिट 2 का नाम है फिजिकल साइंस। यानी हम लोग फिजिकल साइंस में चैप्टर पढ़ेंगे मैटर के बारे में कि मैटर कहते किसे हैं, मैटर बनता क्या चीज़ से है, और मैटर के स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मैटर समझते हैं कि मैटर कहते किसे हैं। मैटर इज़ डिफाइंड एज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। एनीथिंग यानी कोई भी चीज़ जो स्थान छेदता हो और जिसमें भार हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। हमारे यूनिवर्स में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसमें वेट नहीं होता हो और जो स्थान नहीं छेदता। सारे चीज़ स्थान छेदते हैं और सारे चीज़ में भार होता है, कुछ न कुछ, किसी का ज़्यादा होता है और तो किसी का कम होता है। तो ऐसे सबस्टांस को, ऐसे थिंग्स को हम लोग क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। हम लोग ये जानते हैं कि मैटर क्या चीज़ से बना हुआ है। मैटर नॉन लिविंग थिंग्स जो होता है वो मॉलिक्यूल से बना हुआ रहता है, और लिविंग थिंग्स क्या चीज़ से बना रहता है, तो लिविंग थिंग सेल से बना रहता है। तो मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं, जब दो एटम एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं तो जो सबस्टांस बनते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और इसको हम लोग अपनी आँखों के द्वारा देख सकते हैं। और सभी मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे से कंबाइंड होकर के एक ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सबस्टांस कहते हैं या मटेरियल कहते हैं। अब आपके बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कॉम्ब, वाटर बॉटल, एयर इन बॉल, वाटर फिल्ड इन मग एंड लाइट कंबाइन फ्रॉम अ लैम्प। इसमें आप देखिए कि सभी जितना भी चीज़ है वो सभी क्या होता है कि स्थान छेदता और सभी में भार होता है, पर इसके स्टेट्स चेंज हो जाते हैं। स्टेट्स मतलब इसके प्रकार, ये किस तरह के मैटर है वो अलग अलग। जैसे कंघी देखिए सॉलिड है, वाटर बॉटल सॉलिड है पर उसके अंदर जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में। फुटबॉल सॉलिड है बट उसके अंदर में जो गैस है, उसके अंदर में जो एयर है वो गैसेस फॉर्म में। तो सभी सारे के स्टेट चेंज हो जाते हैं, बट ऑल आर ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। सभी स्थान छेदता और सभी में भार होता है। अब हम लोगों का टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, फर्स्ट सॉलिड, सेकेंड लिक्विड एंड थर्ड गैस। तो सबसे पहले हम लोग सॉलिड के बारे में समझते हैं कि सॉलिड कहते किसे हैं। सबस्टांसेस विच हैव डिफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। वैसा सबस्टांस जिसका निश्चित आकार, आयतन हो, ऐसे सबस्टांस को हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। अब क्यों इसके निश्चित आकार और आयतन होते हैं, क्यों अनिश्चित नहीं होते हैं? तो इसीलिए होते हैं कि जितने भी सॉलिड्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कंबाइंड रहते हैं, एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं। तो इसीलिए वो ताकतवर होते हैं, जो एक दूसरे से सटे होने के कारण सभी जगह मूवमेंट नहीं करते। इसीलिए इनका एक डिफिनिट शेप होता है और डिफिनिट वॉल्यूम होता है। उस एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, टेबल, चेयर, बेंच, आइस एक्सेट्रा बोथ आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड। लिक्विड किसे कहते हैं, तो लिक्विड सबस्टांसेस विच हैव डिफिनिट वॉल्यूम बट नॉट डिफिनिट शेप। मतलब उसका डिफिनिट वॉल्यूम तो होगा पर डिफिनिट शेप नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, आप यदि 1 गिलास पानी लेते हैं या 1 बॉटल पानी लेते हैं, 1 लीटर पानी लेते हैं, चाहे आप ग्लास में लीजिए, चाहे बॉटल में लीजिए, चाहे बकेट में लीजिए, आप कहीं भी लेते हो, तो उसकी जो वेट होता है वो हमेशा 1 ही लीटर रहेगा, पर वो जिस कंटेनर में जाएगा उसी कंटेनर का वो शेप ले लेगा। चाहे वो बॉटल में रहेगा तो बॉटल का स्ट्रक्चर लेगा, ग्लास में रहेगा तो ग्लास का स्ट्रक्चर लेगा। तो वो कंटेनर उसके शेप और साइज में चेंजिंग होते रहता है, बट उसका वॉल्यूम निश्चित रहेगा। उसको जितना स्थान छेदना होगा उतना ही वो स्थान छेदेगा, बट उसका डिफिनिट शेप और साइज नहीं होगा। गैसेस किसे कहते हैं, तो लिक्विड
का डिफिनिट शेप एंड साइज क्यों नहीं होता है उसके बारे में जानते हैं। इसीलिए लिक्विड का डिफिनिट शेप और साइज नहीं होता है क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं थोड़े एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस रहता है। इसलिए आप देखिएगा कि पानी को यदि हम फर्श पे गिराते हैं तो वो पानी क्या होता है कि अपने स्थान को चेंज करते रहता है, यानी उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की तरफ भागते रहते हैं। तो इसीलिए इसका डिफिनिट शेप और वॉल्यूम नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा गैस। गैस एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, परफ्यूम देख लीजिए, चाहे सिलेंडर में गैस देख लीजिए, तो ये सारे एग्जाम्पल गैस के हैं। गैस हैव नो डिफिनिट शेप। गैस का भी अपना डिफिनिट शेप नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स लूजली पैक्ड होता है, मतलब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा उसका डिस्टेंस रहता है। इसलिए गैस देखते हैं कि हवा में यदि छूटते ही वो चारों तरफ फैल जाता है, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इतने दूर होते हैं कि वो एक दूसरे को पकड़ नहीं सकते। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस, ये बहुत सारे गैस हैं जो हवा में आसानी से स्प्रेड हो सकते हैं, फैल सकते हैं। अब आप लोग का होमवर्क है कि आप लोग मैटर किसे कहते हैं और स्टेट्स ऑफ मैटर का डिफिनीसन लिखिएगा। थैंक यू।